तो एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आपको हिंदी का सेट सी कंप्लीट करवाने जा रही हूँ 3 फरवरी के लिए, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इनको कंप्लीट करते हैं तो आप 100% श्योर अच्छे नंबर से इस बार स्कोर करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसका आंसर है भक्ति काल। दूसरा है आपका चन्मलिक अर्जुन का अर्थ है, इसका आंसर है आपका शिव। तीसरा है प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है गबन। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, तो इसका आंसर है आपका लोक कला का। पांचवा भारत में छपने वाला पहला अखबार था, इसका आंसर है आपका बंगाल गजट। और छठा रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े डेटाबेस दिखाते हैं, तो जो नेता होते हैं वो क्या दिखाते हैं जनता को? सपने दिखाते हैं। गीत फरोश कविता के रचयिता है, तो इसका आंसर है आपका भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा है जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की डेटाबेस भी पूर्ण हो चुकी थी, इसका आंसर है आपका फाइल। चौथा है मध्य प्रदेश में डेटाबेस की गुफाएं सेल चित्रों के लिए जानी जाती है, तो इसका आंसर है खजाना। और पांचवा शब्द कोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेटाबेस होता है, तो देखिए इसका आंसर ये है आपका खजाना। और देखिए इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। और छठे में आपका आएगा प्रबंध काव्य। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो आप हिंदी का पेपर देख आएंगे, फिर आप मिलान कीजिएगा, 100% श्योर वही आएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। एप्लीकेशन में फुल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ के थ्रू। उसके लिए बस केवल आपको नाम मात्र शुल्क देना है। नाम मात्र शुल्क में आपको हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है, सॉल्यूशन के साथ में पूरी पीडीएफ अच्छे से, ठीक है, अच्छे से मिल जाएगी, ताकि आप शांतिपूर्वक उनको कंप्लीट कर सकें। देखिए सही जोड़ी बनाइए। पहली है मुतमईन, ठीक है, मुतमईन की जो जोड़ी है वो आपकी आश्वत, ठीक है। दूसरी है भारत माता, भारत माता की आपकी जोड़ी है जवाहरलाल नेहरू। फिर है खड़ेड़ों की दानी, इसकी जोड़ी 120 कुइया। सरकारी पत्र कौन से होते हैं आपके? औपचारिक पत्र आपके दो तरह के होते हैं, एक तो औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है। खंड काव्य की आपकी जोड़ी है पंचवटी। संक्षेपण, इसकी जो जोड़ी है आपकी वो है पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता और शुद्धता, ठीक है। और फिर ये अनुच्छेद लघु निबंध। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि बिहारी सस्से किस काल की रचना है? तो जो बिहारी सस्से है वो आपकी रीति काल की रचना है। किसकी? रीति काल की। दूसरा है मियां नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो वो थे अब 26
56 किस्म की, ठीक है, 56 किस्म की रोटी पकाने में मशहूर थे। तीसरा है धूप का कौतुक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो ये आपके पंजाब। चलिए चौथा है कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो सवृत्त के आधार पर चुनती है। चलिए पांचवा 10वां रस किसे माना गया है? वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है। छठा है रोला छंद में यति कहाँ होती है? ठीक है, रोला छंद में यति 11 और 13 मात्राओं पे होती है। ठीक है, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी कि यति का यहाँ पर मतलब है ये पूर्णग्राम। इस तरह से पूर्णग्राम आपके, ठीक है, छंद में आता है। युग्म का अर्थ क्या है? युग्म का अर्थ है आपका जोड़ा। ठीक है, जैसे कि शुभ लाभ, लाभ हानि हो गई, ठीक है, भाई बहन हो गए, माता पिता, तो ये क्या आपका जोड़ा है, यही आपके शब्द युग्म है। ठीक है, चलिए इसके बाद में सब सत्य सत्य पहला है कथेर पांचाली की शूटिंग करने के लिए बिल्कुल नया व सुसज्जित घर मिला, तो ये असत्य बात है। दूसरा है आपका बंटी तथा महाभोज उपन्यास मनु भंडारी की प्रसिद्धि के स्तंभ है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है बेबी के कुल 2 बच्चे थे, तो ये असत्य है। चौथा है फ्लैश बैक, ठीक है, तक वह तकनीक है जिसमें भविष्य में होने वाली घटना को दिखाया जाता है, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका असत्य है। क्या आपका ये असत्य है। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ये बात बिल्कुल राइट है। ही, तो, भी, तक आदि निपात शब्द है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर। आंख मीच के ये आप सत्य इसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रगतिवाद कविता की को ही 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपकी प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं। शोषितों के प्रति विद्रोह एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति। दूसरी है सामाजिक यथार्थ का चित्रण। तीसरी ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव। चौथा है नारी के प्रति मुक्ति का स्वर। ठीक है, 2 की जगह 4 लिखी है हमने एक्स्ट्रा। ठीक है, ये आप इसका ये अथवा भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियों बताइए, तो राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, और चौथी है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। ठीक है, अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से हमने, ठीक है, लिखा भी है और पीडीएफ भी अच्छे से कंप्लीट की है। एप्लीकेशन पे आपको फुल सॉल्यूशन इस प्रश्न पत्र का मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन तक कैसे पहुंचेंगे, डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हैं, आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, फिर आपको भटकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और परीक्षा से रिलेटिव कुछ भी पूछना हो तो वो आप साथ में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 8वां हिंदी के 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। स्त्री के चरित्र की बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। ठीक है, शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं? अंतः व्यक्तित्व संचार का आशय स्पष्ट कीजिए। काव्य की परिभाषा देते हैं उसके भेद। व्यंजना शब्द शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। और यह आपका 14वां प्रश्न। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से इन प्रश्नों को कंप्लीट कर लेना है। 18वां क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के मध्य संभावित संवाद लिखिए।
इसमें अपठित गद्य ध्यान से 19वें प्रश्न में आपका ये रहा। ठीक है, बाकी का इधर है और ये उसके प्रश्न है जो कि इसी को पढ़ के आपको इसी में से करने हैं। ये अथवा है और ये अथवे के आपके प्रश्न हैं। इसके बाद में ये 20वां प्रश्न है, ये आपका 21वां प्रश्न है जिसमें ध्यान से संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ये उसका आपका अथवा है। चलिए, इसके बाद में 22वां प्रश्न, इसमें है एक आवेदन पत्र और 23वें प्रश्न में आपका निबंध रहेगा। ठीक है, तो